is the value of cot 90 minus x, sin to the power 490 minus x, cot 180 minus x, sin to the power 4 180 minus x. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कोई कंडीशन नहीं दी है, तो अगर कोई कंडीशन नहीं दी तो हम अपने हिसाब से वैल्यूज को रख सकते हैं, ठीक है। तो एक वैल्यू तो आपको यहाँ बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी कि देखिए x की वैल्यू अगर आपने ऐसी रखी, लेट से आपने कहा कि मैं x को रखने जा रहा हूँ 90 डिग्री, x को 90 डिग्री रखोगे तो कॉट आपका अनडिफाइंड हो जाएगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि कॉट जो 0 होता है वो अनडिफाइंड होता है, डिटरमिनेट नहीं होता है, तो थोड़ा इस वैल्यू से आप अवॉइड करें, आपको कोई चीज़ हासिल नहीं होने वाली है, ठीक है। अब सवाल उठा कि मैं फिर क्या वैल्यू रखूँ, फिर आपके दिमाग में आएगा कि 45 डिग्री रख सकते हैं। अगर आपने 45 डिग्री यहाँ पर रखा तो देखो 45 डिग्री पे कहीं ऐसा तो नहीं कि दो ऑप्शन सेम हो रहे हो, वो बहुत ज़रूरी होता है समझना। अगर 45 डिग्री पे मेरे कहीं भी दो आंसर सेम हो गए तो फिर तो पर्पस ही डिफीट हो गया। 45 डिग्री रखा आपने तो ये 180 बनेगा, साइन 80 आपका 180 क्या होता है 0 होता है। अब 0/4 0 हो जाएगा, यहाँ भी देखो 45 रखा तो cos 90 बनेगा, वो भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में आप एलिमिनेशन नहीं कर पाओगे। तो अब आपके पास कई सारी चॉइसेस हैं, या तो आप x की वैल्यू ऐसी लो कि डिफरेंशिएशन हो, जैसे 30 डिग्री। अगर मैं x की वैल्यू 30 डिग्री रखता हूं तो इससे डिफरेंशिएशन हो जाएगा आंसर में, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका बनेगा, ये आपका 120 बनाएगा, ये आपका 120 बनाएगा, ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंशिएशन बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये 2x और 2x जो आपका दिया हुआ है तो ये cos स्क्वायर 30 डिग्री बनाएगा, ठीक है, cos स्क्वायर 30 डिग्री, और ये आपको बनाएगा sin स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज आपको मिलने वाली हैं, यहाँ पर एक डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। तो चलिए x = 30 डिग्री पे चेक करते हैं कि कौन सा आंसर आपका सही होने वाला है। 30 डिग्री रखा आपने तो यहाँ पर आप मिलेगा cot, आपको पता है cot 90 माइनस x आपका tan 30 होता है, या फिर आप सीधे देख लो cot 60 बनेगा। cot 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो मैं यहाँ पर 1/√3 लिख रहा हूँ। sin 90 माइनस 30, अगर आप x की वैल्यू 30 डिग्री रख रहे हो तो sin 60 बनेगा। sin 60 आपका √3/2 होता है, उसकी पावर 4 करोगे तो यहाँ 16 आ जाएगा, और ये √3 की पावर 4 आपका 9 दे देगा, ठीक है। तो ये वैल्यू बनी, मुझे दिख रही है साफ साफ। सेकंड टर्म में गए तो cot 180 माइनस एक्स, आपको पता है cot 180 माइनस एक्स करोगे तो cot x बनेगा, और साथ में साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये वैल्यू आपको देगी माइनस cot x, cot 30 डिग्री आपका होता है √3, और ये साइन टू द पावर, ये भी साइन x बनाएगा, पावर 4 है तो टेंशन नहीं लेना कि ये प्लस साइन x होगा या माइनस साइन x होगा, वैसे सेकंड क्वाड्रेंट में cos साइन पॉजिटिव ही होता है। तो ये बनेगा sin 30, sin 30 आपका 1/2 होता है, और 1/2 की पावर 4 करोगे तो आपको 1/16 मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पर √3 डिनोमिनेटर है, यहाँ √3 न्यूमरेटर में, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को ध्यान से देखना, मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। ये मैं लिख सकता हूँ 3√3 इंटू √3, देखो 9 को मैंने ऐसे लिख दिया, 9 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, तो √3 कैंसिल हो गया। आपको जो वैल्यू मिली ये मिली 3√3/16, यहाँ मिली √3/16। आप ऐसे करोगे सिंप्लीफाई तो आपको मिलेगा 2√3/16, और इसको अगर हम डिवाइड करें 2 से तो ये मिल जाएगा √3/8। √3/8 आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वहां पर कब √3/8 आपको मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान से देखना। आप इस वैल्यू को जरा ध्यान से देखो, sin 4x/4, ये साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि साइन जो है ये बनाएगा 120, sin 120 आपका किसके बराबर होगा, 4 × 30 120 बना ना, sin 130 आपका 120 आपका cos 30 के बराबर होता है, जो कि √3 आपको देता है 2, तो √3/8 मुझे यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, यानी ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन अभी ये भी देखना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि और कहीं वैल्यूज तो नहीं आ रही है √3/8, मुझे साफ साफ दिख रहा है नहीं आ रही है, फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए cos 4x/4 के बारे में मत सोचना, क्योंकि जब आप x की वैल्यू 30 डिग्री ले रहे हो तो cos 4x सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, 44 × 30 सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, लेकिन हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं मिली है, इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये ऑप्शन तो पक्का गलत होगा, इसके बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। sin स्क्वायर 2x/2 अगर हम सोचें तो जरा आप ध्यान से देखो कि sin स्क्वायर 2x जब यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम यहाँ sin 60 करेंगे, और अगर हमने sin 60 किया और उसका स्क्वायर कर दिया तो रूट का टर्म आएगा क्या, नहीं आएगा, हमें रूट का टर्म चाहिए। वही मैं दिखा रहा हूँ आपको कि आपने इन दोनों ऑप्शन में √3 का टर्म नहीं आने वाला, क्योंकि अगर ये वैल्यू रूट में देगा भी तो उसका स्क्वायर कर दोगे, आप स्क्वायर करोगे तो वो खत्म हो जाएगा, यानी ये दोनों आंसर भी संभव नहीं है, यानी केवल चौथा ऑप्शन यहाँ पॉसिबल है। तो ये तो तरीका हो गया वैल्यू रख के करने का। आपको वैल्यूज में थोड़ा एफिशिएंट होना है, तेज कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अगर आप इसको ट्रेडिशनली प्रोसीड करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि ये वैल्यू आपकी दिख रही है साफ साफ की आपका tan x है, और ये वैल्यू आपकी हो गई cos टू द पावर 4x, ये वैल्यू आपकी हो गई माइनस cot x, और ये वैल्यू क्या हो गई आपकी माइनस sin टू द पावर 4x, ठीक है, ये मुझे साफ साफ दिख रही है। अब अगर मैं इसको sin x अपॉन cos x लिखूं, sin x अपॉन cos x अगर मैं लिखता हूं तो ये बचेगा sin x इंटू cos क्यूब x माइनस, यहां पर देखो ये हो गया आपका
कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बनेगा, तो ये इंटू साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आप कहोगे साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो इस वैल्यू को देखो, ये वैल्यू आपकी क्या है, साइन 2x/2, और यहाँ पर ये वैल्यू आपको दिख रही है क्या, cos 2x, ये वैल्यू cos 2x है। तो आपको ये वैल्यू अब क्या मिलेगी, देखो ध्यान से, इसको आप लिख सकते हो हाफ 1/4, फिर ये बनेगा 2 sin 2x इंटू कॉस 2x, अल्टीमेटली आपको क्या दे देगा 4x, ठीक है। तो देखिए इस तरह के एक्सप्रेशन लिखने में कोई तकलीफ नहीं होती है, बट मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं इसको मैक्सिमम अवॉइड करता हूँ। अनटिल एंड अनलेस देयर इज नो अदर वे आउट, तभी मैं इसमें घुसूंगा, क्योंकि ये चैलेंजिंग कहाँ से होता है, इसमें तो स्टेप बाय स्टेप करके देखना होता है, तो ये तो हो ही जाएगा। लेकिन वैल्यूज में अगर आप एफिशिएंट होते हो तो कई बार ना ऑप्शन एलिमिनेशन का जो रूट होता है ना वो बहुत आसान हो जाता है, और कई बार क्वेश्चन जब गलत होते हैं तो भी हमारा जो वैल्यू एलिमिनेशन होता है ना वो तुरंत हमें बता देता है कि इसमें कोई आंसर सही नहीं है, तो वो ज़्यादा आसान होता है। जब इस प्रोसेस में आप जाते हो तो ये बड़ा ही ऐसे बोरिंग तरीके से करते हो ना, तो आपको लास्ट में जब आंसर नहीं मैच करता है कई बार, तो आपको लगता है आप ही गलत हो, समझ रहे हो ना आप। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप ना करो, ये बिल्कुल ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन आप ना अल्टरनेटिवली अपने आप को अच्छे तरीके से ट्रेन करो वैल्यूज़ में, क्योंकि आपको पता है जब वैल्यूज़ में आप एफिशिएंट हो जाओगे ना तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो वैल्यू से हो जाएंगे, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन निकल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां आपको थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, तो वहां बहुत सिंपल एक्सप्रेशंस यूज होते हैं। कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन नहीं यूज होता जो आप नहीं जानते हो, बहुत आसान एक्सप्रेशंस इस्तेमाल होते हैं और वो आसानी से निकलना ही निकलना है, उसके लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो ये बोलना कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत कठिन आई थी, कहीं कुछ भी कठिन नहीं था। आप मेरे सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं, ठीक है।